हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर दीपक आर्य। आज डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली मिडिल नर्व कंप्रेशन के वजह से होता है। और कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है, ये इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, वीकनेस इन दी थंब हो सकती है, इंडेक्स फिंगर में वीकनेस हो सकती है, मिडिल फिंगर में वीकनेस हो सकती है, और पार्ट ऑफ द रिंग फिंगर, इसके हाफ पार्ट में जो रिंग फिंगर होती है उसके हाफ पार्ट में भी ये नमनेस फील होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर को जानेंगे। रिस्क फैक्टर में क्या क्या हो सकता है ये किसी इंजरी की वजह से हुआ हो, डायबिटिक, कंजेनाइटल भी हो सकता है। देन इसमें जो डायबिटिक हो सकता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हो जाते हैं, जो हमारे जो मेटाकार्पल होते हैं, कार्पल होते हैं, मेटाकार्पल होते हैं, ये क्या हो जाते हैं कि ये स्टेनोसिस हो जाते हैं आपस में। क्या कैल्शियम कैल्शियम जो कार्पल में होता है वो डिपोजिशन होने की वजह से जो कार्पल हो जाती है वो आपस में चिपकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो कार्पल टनल के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है कि नैरो होने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका नाम वो पड़ते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसकी वजह से कि जो जो मिडिल नर्व का जो वे होता है, जो जो उसका रूट होता है, उसको उसमें क्या हो रहा है कि उसकी रूट जो होता है उसका नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से कि प्रॉपर सप्लाई ब्लड की नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ये हमारे आर्म्स में होता है। और इसमें अब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो रिस्ट स्प्लिंट होता है उसका यूज करते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। देन कुछ हम एनासिड दे सकते हैं, कंजर्वेटिव मेडिसिन दे सकते हैं। और जो अगर इंजरी है तो कुछ समय के लिए इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टली बंद कर देते हैं, ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो रिपीटेडली मूवमेंट में और ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए उस हाथ के मूवमेंट को रोक देते हैं, जिसके वजह से जो हाथ में मेटाकार्पल टनल सिंड्रोम हुआ आया है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, जिसमें हम स्प्लिंट का यूज करते हैं। और स्प्लिंट होने के साथ साथ हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक का यूज कर सकते हैं, टेंस का यूज कर सकते हैं। इससे हमें इन मॉडलिटी से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये बिना किसी मूवमेंट के हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेटाकार्पल सिंड्रोम होता है। और कल हम डिस्कस करेंगे रेडियल नर्व डिफॉर्मिटी के बारे में। आज हमने डिस्कस किया कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियल नर्व डिफॉर्मिटी के बारे में।